अब सब झल्ला पतरी से जब बात था तरंगी जब शूट होत रही से तो जो हमारे फिल्म के हीरो है योगेश अग्रवाल जी ओला सचमुच के फांसी लग गिरी से योगेश अग्रवाल जी ला फांसी के रियल फांसी लग गिरी से का हो इसकी फांसी के सीन रही से कि जब दोनों पति पत्नी झाड़ में उमर लटक के फांसी लगा लेते और मोर सीन रही से कि मैं चूंकि खलनायिका हूँ और मोला हंसना भी है और रोना भी है दिखाए बर तो मैं ऐसे करके मतलब एक्टिंग करत रहा हूँ बने हो इसरो हीरो हमन मार किस्ता है मतलब तो मोर ऐसने सीन रहा है मैं हम दुनिया दिखाए बर मैं रोवत हूँ देख देख के बने हो इसरो हीरो हमन मार के तो मैं हंसत रहा हूँ लेकिन एक समय जब ऐसे इसकी मैं ऐसे करे रहा हूँ खटाक से नीचे में योगेश जी की सीधा गलम फांसी लगती और तुरंत जो जितना भी स्पॉट के मरीज है मन तुरंत जाकर कर पैर ला पकड़ी और तब तक योगेश जी के पूरा गला में निशान आ गई। हमर महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम में आप जम्मो संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। संगवारी हो आप मन लगातार हमारे चैनल ला देखत रहता हो। हमारे चैनल में लगातार नवा नवा मेहमान कला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न क्षेत्र से जुड़े बहुआयामी प्रतिभा के धनी हमारे बीच पहुँचते। वही दौर में आज हमारे बीच अतरंगी फिल्म जो रिलीज हुई है 18 अगस्त के, तो वो अतरंगी फिल्म के डायरेक्टर पवन गुप्ता जी संगे संग एक्टर घलो है वो हमारे बीच उपस्थित है। और हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म के जाने माने चेहरा आप मन जानत हो, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, बहुआयामी प्रतिभा के धनी है उर्वशी साहू। देर ले आइस फिर दुरुस्त होइस, तो आप दोनों के हृदय ले स्वागत है, अभिनंदन है। जय जोहार। जय जोहार जय जोहार। आप मन के बहुत बहुत आभार कि हम मन बुलायो आप मन हा मौका दे तेकर बर बहुत बहुत आभार आपके। अतरंगी अभी 18 अगस्त के जन पिक्चर रिलीज हुआ थे, मैं तो अभी ओकर ट्रेलर भी देखे हूँ, ओकर बाद में ओकर बारे में पढ़े भी हूँ कि एकदम निमगा छत्तीसगढ़ी में वो पिक्चर बने हैं। बहुत अकन जिनिस के आप ध्यान रखे हो। अतरंगी के मतलब का होते पवन जी, आप बताओ। अतरंगी के मतलब ये है कि जौन चीज नहीं हो सके बोला कर देना अतरंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जे चीज नहीं हो सके बोला करना है। हाँ। अब आप हिंदी में प्रोजेक्ट कर रहे हो जी, ओकर बाद में छत्तीसगढ़ी में प्रोजेक्ट करे के फिल्म बनाए नहीं हिंदी में नहीं कर रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ी में बना रहे हूँ तोर खातिर। तोर खातिर जो फिल्म बना रहे मैं तो तोर खातिर फिल्म जब लोगों ने देखी तो वो मन कहन कि भाई ये फिल्म बड़ा अच्छा बने। बहुत मैं करीब नई में 16-17 अवार्ड ले रहे हूँ मैं उसमें, तो फिल्म अच्छा बने हैं। लेकिन फिल्म जो है वो हिंदी फिल्म टाइप की है। मतलब जो हिंदी कॉन्सेप्ट है आज के डेट में जो चलते हीरो हीरोइन के पहरावा ओढ़ावा और बाहर जाकर शूटिंग करना, तो ये सब चीज़ उन्होंने हिंदी के महत्व दिन बोला। तो मैं ये वक्त सोचे कि अतरंगी बनाऊँ तो प्योर छत्तीसगढ़िया बनाऊँ, पूरा गांव भागा बोली और ये ड्रेस से लेके गोदना तक भी ध्यान दे गए हैं, पहरावा ओढ़ावा लेके हर एक चीज़ ध्यान दे गए हैं। तो एक में देखिए मिलिया। चलो यहो जीवन के एक बहुत बड़े उपलब्धि के रूप में है कि आप छत्तीसगढ़ी बनाए, वो भी हिंदी टाइप के बनाए। हाँ। मतलब छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड ला भी लाए के एक बढ़िया प्रयास हमारे सब आर्टिस्ट मन करत हावे। तो अतरंगी में कतेक साल पहले आपके मन में इसके मैं अतरंगी टाइप के मूवी बनाऊँ? दरअसल अतरंगी मैं सही बताऊं तो अतरंगी ना ही मोर दिमाग में रही से। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि आज की डेट में जो पिक्चर चला थे लव स्टोरी एक्शन मूवी, तो ऐसे टाइप की मूवी बनाए के मतलब मोर मन रही से। वो समय बजट के थोड़ा सा बड़ा स्थिति ठीक नहीं थी उस समय, तो फिल्म बनाना है भाई कुछ करना तो है। तो दिमाग में इस समय जो स्टोरी राइटर है हमारे इमरोज सिद्दीकी जी, वो है स्टोरी लेके लड़का मन के तो पढ़े हो और पढ़ के मैं फेंक दे बोला कहीं स्टोरी कुछ नहीं सीखे। तो वही समय ना जब स्टोरी देखे हो मैं तो स्टोरी रात को मैं आए और जो सुतत मेरा पढ़े करके का लिखा है कि पढ़े हो तो पढ़ा है अच्छा लगे स्टोरी है। तो सोचे कि ये स्टोरी कहाँ करे जाए, वो स्टोरी 60 फिल्म की से। तो हुई कहा कि वही समय ना हम नाटक करके आ रहे हैं दिल्ली से और हमारे अवार्ड जीत के आ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद के लिखे नाटक सवा शेर गेहूँ। तो नाटक मतलब सवा शेर गेहूँ कथारी से बोला हमारे नाटक में रूपांतर कर रहे हैं। तो बोला हमारे जीत के आ रहे हैं और मैं स्टोरी पढ़े हूँ और गहन चिंतन करे तो बोला ये स्टोरी और ये स्टोरी ला अगर मिक्स कर दे जाए तो एक अच्छा स्टोरी बन सकता है। तो मैं सवा शेर गेहूँ की स्टोरी ला हल्का से उठाया, मतलब सवा शेर गेहूँ ला पूरा नहीं उठाया हुआ है। सवा शेर गेहूं के थोड़ा सा
कैरेक्टर ला थोड़ा बहुत आटल उठा ले। हाँ बस तो उठाया हुआ है। गेहूं का आटा ला। हाँ उठाया हुआ है और ये स्टोरी मिक्स करें तो दोनों स्टोरी में वो स्टोरी और ये स्टोरी में अंतर रखते हैं कि वो स्टोरी में जो लड़का है वो गुलाम बन थे आखिरी में, ये में गुलामी तोड़ दे, ये अंतर है। वो स्टोरी में मैं अपन हिसाब से अब गेहूं की बात कर रहा था तो मैं ये कहूँ कि वो स्टोरी में ऐसे है कि वो स्टोरी में गेहूं पिसाए नहीं रही से। हाँ। अब ये स्टोरी में गेहूं पिसा के पिसा के है और रोटी घलो बन गई। बहुत बढ़िया। बहुत हाँ। उर्वशी जी के नंबर दो आप अतरंगीला? अतरंगीला तो कथे ना अपन लइका सबला प्यारा रहते करके। और अतरंगी में अभी जितना भी मैं मूवी करे हूँ, मतलब मैं तो करीब 30 साल ले काम करत हूँ समझ जाओ फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अतरंगी पता नहीं मोर दिल के बहुत करीब की कहानी है और मैं तो एक में नंबर दूँ बिल्कुल। काबर हमन बहुत सारा पिक्चर करथन और लोगन हमला एक कॉमेडियन कलाकार के रूप में, वैसे तो हमन कैरेक्टर आर्टिस्ट हन, लेकिन जो हमर मन की छवि बनीस वो कॉमेडियन कलाकार के रूप में बनी से। लोगन हमला हंसी मजाक में कॉमेडी में देखना पसंद करते। लेकिन अतरंगी में मोर जो कैरेक्टर है वो आपला अलग देखेल मिली, अलग उर्वशी देखेल मिली। मतलब लोगन हाँ मुला इतना गाली बखी जब पिक्चर ले निकली तो बिकट गाली बखी में ऐसे कैरेक्टर करे हूँ मतलब अतरंगी में। खलनायिका। हाँ जोरदार हाँ, विलेन के। हाँ खलनायिका हुए में मैं हाँ विलन के किरदार करे हूँ और इतना हटके विलन के किरदार करे हूँ कि अगर औरत मर्द मलत नहीं कही सको, लेकिन औरत मन भी अगर देखी तो औरत मन सबसे ज्यादा गाली बखी। अब बड़ मतलब इतना चंडालीन औरत है वो करके, मतलब अजीब टाइप के कैरेक्टर है मोर। मतलब एक तो बच्चा मन की कहानी, और अगर बच्चा मन ला कोई अगर एक डेंजर औरत अगर दुत्कार थे या तिरस्कार करते तो हर किसी की जुबान से गाली निकलती। अब वो आप लोग कैसे लगते हैं? अब ये तो दर्शक ही बताइए जब 18 तारीख को नहीं, पिक्चर मोर के एक लगेगा। मतलब ये है कि एज अ विलन अब आप बता तो एक तरह से भाई ये कैरेक्टर के तो तारीफ करे। हाँ जब पब्लिक आप लोग गाड़ी देवत निकली तब कैसे लागी तेला? मैं तो सोचूं कि वो दिन मुला लगी कि जो पवन भाई मुला किरदार दे रही से कि आप ला ये कैरेक्टर करना है, तो मुला लगी कि मैं जो पवन भाई उम्मीद लेके मुला अगर कास्ट कर रही से पिक्चर में कि आप करना मैडम करके, तो मोर जीवन सार्थक होगी और मैं बहुत अच्छा काम करे हूँ और पवन भाई की उम्मीद में खरा उतरे हूँ। मैं ये समझ हूँ। तो देखो संगवारी हो ये कलाकार मन कैमरा में या अपन प्रोजेक्ट में अपन कैरेक्टर ले गाड़ी खा के घलो खुश है, एला बोलते कलाकार। और एक चीज मैं अनुभव करता हूँ कि हर भूमिका में आप खरा उतरते हो, आप रोवा घलो देते हो, आप हंसवा घलो देते हो। आपके जो लंबा अनुभव है उमा बिल्कुल वो चीज़ है कोई भी प्रोजेक्ट में निकलते। म्यूजिक वगैरह में घलो आपके ध्यान बहुत रहते, आप मन संगीत ला बहुत पसंद करते हो। गीत के का रोल है पिक्चर में? ये पिक्चर में अतरंगी में गाना बहुत अच्छा बने हैं। एक बोलना चाहिए कि हर तरह के गीत है में, बच्चा मन के एंटरटेनमेंट के लिए भी गाना है, एक माँ के ममता के इमोशनल वाले भी गीत है, पूरा ग्रामीण जो किसान जो परिवेश ला लेके बने हैं, हमारे जो गांव की खेती किसानी से संबंधित वो भी गीत है। युवा मन के मनोरंजन के लिए जैसे गांव में अगर 4 जन सकला थे सियान मन मतलब यंग बेच के मन अपन उम्र के मन, तो वो मन कैसे टाइप के अपन मनोरंजन करते, ढोलक नगारा बजा के तबला बजा के, बोला भी ये पिक्चर में बहुत अच्छा ढंग से फिल्माल गई है। मतलब पिक्चर में कुल मिला के हर तरह के मसाला आपला देखे मिली अतरंगी में। तो आपके जो खलनायिका वाला रोल में कॉमेडी की स्थान है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, मैं एको कर कॉमेडी नहीं करे हूँ अतरंगी में। मैं कहीं से भी कॉमेडी नहीं करी हूँ एको करी शुरू से। काबर की अब ज्यादातर हमन वही देखथन ना कि विलेन के जो डायलॉग रहते ओमा कॉमेडी घलो आ जाते। त ऐसन काबर ये मतलब जो जो ट्रैक है ओला अपन के काबर बदले हबो आप लोग का लगे कि मैं चेंजेस मैं हाँ बता दूं आपला सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि पिक्चर में आप लोग 3 चीज देखे मिली। मैं हाँ पूरा नेचुरल परिवेश का लेके चले हूँ, जैसे कि मैं एक्चुअल जो घटना है वो छत्तीसगढ़ के है लेकिन छत्तीसगढ़ में पुलिस वाला भी है, डॉक्टर भी है, जज साहब है, वकील है, एवं अपन डायलॉग में हिंदी में बोलते हैं, तो मैं उनसे पूरा हिंदी में डायलॉग बोलवाने की कोशिश किया। बिल्कुल हाँ। अब ओकर बाद आते भोजपुरी, तो मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश किया कि जस्ट मैंने थोड़ा सा किया कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग जो किसान हैं, और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो किसान बड़े किसान हैं, बड़े 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन जिनके पास किसानों के पास है, तो और वो पढ़े लिखे भी हैं, तो वो लोग सरकार के फायदे उठाते हैं। सरकार कमी नहीं कर रही, सरकार फायदा दे रही है, लेकिन उस फायदा को लोग जो छोटे किसान हैं 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन वाले वो नहीं उठा पाते। और वो किसान
अपने ही गांव में किसी सेठ से या किसी से कर्जा लेकर के फसल लगाना या शादी ब्याह करना, इस टाइप का जो है, जो मैंने देखा है, महसूस किया, तो वो उस टाइप करते हैं लोग और वो लोग फंस जाते हैं, कर्जा पटा नहीं पाते हैं। अब इस चक्कर में वो करते क्या है कि या तो पलायन हो जाते हैं, मतलब यहाँ से छोड़े कमाने खाने कहीं और चले जाते हैं, और उनकी जो ज़मीनें हैं वो ज़मीन सेठ के नाम से या जो कर्जा दिया था उसके नाम से हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की कि आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया है नहीं, छत्तीसगढ़िया पलायन कर गए हैं। वो नागपुर में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, ईटा भट्टी में काम करते हैं। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कहाँ से हो, छत्तीसगढ़ से। उतना दूर से कमाने खाने चले गए। तो वहाँ तुम्हारा क्या है? हमारा वहाँ क्या है? कुछ नहीं, जो कुछ रीस तेला बेच एक डेरे से। तो ये सब स्थिति है। तो मैं उसमें यही दिखाने की कोशिश किया कि हमारे छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं, जो इस माटी में जन्मे, आज वो यहाँ नहीं है। आज हमारे यहाँ अन्य जाति के लोग हैं और उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग की है। तो उस गलती को मैंने दिखाने की कोशिश की कि कैसे वो लोगों ने अपना काम किया और जमीन को गंवा बैठे वो लोग। ये सब चीज़ को मैंने दिखाने की कोशिश किया। पिक्चर में कोई एकदम खास हीरो हीरोइन के चेहरा नहीं दिखा थे। ये पिक्चर के स्टार कौन है, स्टार कास्ट कौन है? लइका मन की कहानी है। और चूंकि ये किसान कृषि प्रधान वाला लेके हमारे पिक्चर बना हन, तो कैरेक्टर आर्टिस्ट मन ही हीरो हीरोइन है ऐसे है। और ये बहुत अच्छा बात होते अभी, जैसे अभी जो छत्तीसगढ़ में हमार मन के कुछ अलग हटके मूवी बनत है, जेमे हमन एक ट्रेंड ला तोड़े की कोशिश भी करत हन कि लोगन ला लगथे कि पिक्चर हा सिर्फ हीरो हीरोइन से चलते। मोर मानना है कि अगर आपके पिक्चर में दम है, आपके स्टोरी में दम है, आपके डायरेक्शन में दम है, आपके कलाकार अगर स्ट्रांग है, तो आपके पिक्चर बिना हीरो हीरोइन के भी चलेगी। मतलब आप मानते हो कि स्क्रिप्ट ही असली हीरो है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये बात। अच्छा स्क्रिप्ट है तो अच्छा स्क्रिप्ट है तो लोग आप अगर अच्छा बना हो, दर्शक ला देखो का है। जैसे मैं अपन बात लेती हूँ कि मैं स्टेज के कलाकार हूँ, मैं फिल्म लाइन में बहुत बाद में आहूँ। मोर नाना जी चरणदास चोर के राइटर है स्वर्ण कुमार साहू, मोर दादाजी रेवाराम गणेश राम पंडवानी वाले। तो मोर बचपना पूरा स्टेज में बीते हैं। मैं 5 साल की उम्र ले नाचल जात रही हूँ, प्रोग्राम करत रही हूँ। और सबसे पहली 5 साल की उम्र में मैं धुरवाराम मरकाम दुखिया बाई के स्टेज से प्रोग्राम चालू करूँ। और छत्तीसगढ़ के ऐसे कोनो टीम नहीं हुई जिसमें डांस नहीं करूँ, मैं सबो टीम में करूँ। और लास्ट मोर स्टेज मनमोहना रही से तीजन बाई के टीम से, वहां से मैं निकले हूँ, फिर खुद के टीम खोल ले। तो जब मैं डांस करत रही हूँ तो चंदैनी गोना में जब डांस करे तो पहली बार मोला नकुल महलवार जी देखिस, और देख के वो एक पिक्चर बने डिजिटल फिल्म डांड, ओकर में खलनाई करे हूँ। डांड फिल्म की वो समय की बात बता दो, आज से 30-35 साल पहले के। और वो पिक्चर इतना सुपर डुपर हिट रही से, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला पिक्चर रही से। तो मोर ये कहना है, जैसे कि अभी आप मन बोले हो कि दर्शक की बिना स्क्रिप्ट के भी अगर कहानी आपकी अच्छा हो तो चल जाए। मोर ये मानना है चंपेश्वर जी कि अगर आप दर्शक ला जो परोसू वो बिल्कुल देखी। जैसे हम स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो स्टेज में हम अगर एक पारिवारिक गीत या साहित्यिक गीत या खेती किसानी के गीत, जो एक पारिवारिक गाना बजना लेके हम लोग संगीत ला लेके दिखाता तो देखते। वैसने अगर जेमन जैसे बिलासपुरिया डाहन के माना प्रोग्राम देखो, बिलासपुर डाहन के या कवर्धा डाहन के, सारंगढ़ के, वो मन बहुत अश्लील फुहड़ता दिखाते, स्टेज में दिखाते, फिर भी लोगन देखते। एक स्थिति आप जैसे परोसू दर्शक वैसने देखी। तो आप अच्छा चीज परोसू तो अच्छा देखी, आप बुरा चीज परोसू तो बुरा देखी। लेकिन हमारी यही कहना है कि हम हमेशा कोशिश करतन कि अपन छत्तीसगढ़ महातारी के जो हमार मिट्टी के खुशबू है, जेकर लिए हम जीतन काबर छत्तीसगढ़ ला यहाँ के कला और संस्कृति से पहचाने जाते। तो हमेशा हम प्रयास करतन कि फिल्म जो होते वो समाज के आईना होते, हम जो दिखातन ओला दर्शक देखते और रूबरू ओला उतारे के कोशिश करते। हीरो मतलब मैं, हीरोइन मतलब मोर जो अपन मन के जो प्रेम करते प्रेमिका वो ला समझते। तो हमन यही प्रयास करतन कि फिल्म ला हमन ऐसे बनान जो समाज ला हम एक अच्छा संदेश देना। अच्छा संदेश है पिक्चर में, अच्छा गीत है, अच्छा संगीत है, पूरा कल्चर ला लेके आप पिक्चर ला बनाया हो। तब वो हमार क्या बोलते पिक्चर में कॉमेडी लोगन देखना ही चाहते। हाँ बिल्कुल, कॉमेडी का ध्यान रखे हो आप? बिल्कुल ध्यान रखे। मैं कॉमेडी में जो करवाया हूँ वो मैं लइका मन के माध्यम से, एक्चुअली स्पेशल अलग से कॉमेडियन करने नहीं है मैं। मतलब जो सीन में जो आवाज है, जो लइका सीन के जो जरूरत है डिमांड के जैसे लइका बदमाशी करा थे, अब लइका मन एक बड़े काम करे बर गए,
एक बड़े काम के उद्देश्य से बकायदा मन निर्णय ले लीन, फैसला ले लीन मना, लेकिन आपस में झगड़ा कर दे कुछ कुछ बात लेकर के। तो कॉमेडी मतलब जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसा कि रहा है, मैं उस कॉमेडी को मैंने उठाने की कोशिश किया थोड़ा सा, और बच्चों के माध्यम से ही कॉमेडी दिखाने, अलग से मेरे कॉमेडी रखा नहीं। क्या मिनट के पिक्चर है? पिक्चर 2 घंटा 19 मिनट 44 सेकंड। तो लगता है कि 2 घंटा 19 मिनट 44 सेकंड दर्शक जने कुर्सी चिपके रही। मैं बात माना हूँ कि दर्शक बाथरूम भी नहीं निकली। तो मोर पहला पिक्चर ने बारित ना तोर खातिर, तो मैं पहला शो जो प्रीमियर शो हमन करथन, तो प्रीमियर शो के दौरान में मोर जानकारी में मैं बाहर में खड़े चिरे हूँ और धड़कन पिक्चर रिलीज होते सब डायरेक्टर के मोर धड़कन बढ़े रही से वो दौरान मैं हाँ इंटरवल में जो पब्लिक निकली बाहर, और मोर ख्याल से इंटरवल में बहुत मुश्किल से कम पब्लिक पिक्चर है और आगे का होने वाला निकल मत जाइए के, तो वो पिक्चर में दर्शक बाथरूम करने तक नहीं मिली से। बहुत बड़े बात है ये मैं आखिर देखे और ये गारंटी देता हूँ कि वो तोर खातिर से ऊपर आ जाएगी पिक्चर। वाह बढ़िया है। मैं एकदम शूटिंग के समय के कोई स्पेशल मोमेंट आप कुछ शेयर करना चाहो उर्वशी जी? स्पेशल मोमेंट तो ये है कि मोर एक सीन रही से अब सब झन पता रही से जब बात है अतरंगी जब शूट होत रही से, तो जो हमारे फिल्म के हीरो है योगेश अग्रवाल जी, ओला सचमुच के फांसी लग गई से योगेश अग्रवाल जी ला फांसी के रियल फांसी लग गई से। का इसकी फांसी के सीन रही से कि जब दोनों पति पत्नी झाड़ में उमर लटक के फांसी लगा लेते, और मोर सीन रही से कि मैं चूंकि खलनायिका हूँ और मोला हंसना भी है और रोना भी है दिखाए बर, तो मैं ऐसे करके मतलब एक्टिंग करत रहा बने हो सो हीरो हमन मार किस्ता है मतलब, तो मोर ऐसने सीन रहा मैं हम दुनिया दिखाए बर मैं रोत हूँ देख देख के बने हो सो हीरो हमन मार के, तो मैं हंसत रहा हूँ। लेकिन एक समय जब ऐसे इसकी मैं ऐसे करे रहा हूँ, खटाक से नीचे में योगेश जी की सीधा गलम फांसी लग गई, और तुरंत जो जितना भी स्पॉट के मरीज से मन तुरंत जाकर कर पैर ला पकड़ी, और तब तक योगेश जी के पूरा गला में निशान आ गई से एक नया जन्म हो गया, और गले योगेश भैया मतलब आवाज बंद हो गई मतलब तुरंत डॉक्टरी होकर वहां शूटिंग देखे बार जिनको आ रही से, तो बोला साथ डॉक्टरी नॉलेज होई होला, तो वो तुरंत गला में पाइप डाल के वो ये करी सर मतलब कुछ करी से हुआ, और तुरंत हॉस्पिटल लेके, तो वहीं धमतरी के हॉस्पिटल लेकिन धमतरी वाले एकदम बिल्कुल हाथ खड़ा कर दी और तुरंत रिफर करी रायपुर बार। तो बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है। तो हम मजाक में कहा भी जब योगेश जी ठीक हो के आई था, मैं बोले हूँ भैया अतरंगी बहुत हिट हुई योगेश जी कथे, तो मैं क्यों काबर मतलब पूछिस मोला योगेश जी मैं क्यों का है ना अमिताभ बच्चन के ला जब कुली के सीन में कुली पिक्चर के सीन में फाइट में लगे रही से, तब कुली पिक्चर अब्बड़ हिट हो रही से, अब ऐसा में तो नवा जन्म होए अतरंगी जरूर हिट होई करके। बताओ योगेश जी के अतिक त्याग और भाई कोई व्यक्ति शूट के समय में कि योगेश भैया करीब 7-8 दिन अस्पताल में भर्ती रही से, और हमारा जब कहा कि सीन सीक्वेंस बनते, तो सीन सीक्वेंस के दौरान कहा है कि अब वो कलाकार आगे पीछे हो पूरा सीन है, ओला बुला योगेश भैया 7 दिन फोन लगा, योगेश भैया क्या पोजीशन है, ठीक है, योगेश भैया बोले कि ठीक है हल्ला मत कर बे, मैं आज शूटिंग करी। हाँ मतलब उनका तो वो 7-8 दिन में शूटिंग ओकर जुनून देखो कि पूरा गला में निशान पड़े के बावजूद, और वो बात भी नहीं कर सकत रही से, लेकिन एक जो जुनून होते कलाकार की, मैं वही बोलता हूँ कि कलाकार का इंसान होते, हर दर्द हर गम ला भूल के हम लोगन ला हंसाए के ओकर एंटरटेनमेंट के कोशिश करथन। लेकिन बस हम तो यही उम्मीद करबो कि हमन जब भी कोई प्रयास करथन कलाकार मन आप सब जन के लिए करथन, तो बस हम दर्शक मन से आशीर्वाद की अपेक्षा रखथन। तो संगवारी हो हमारे कलाकार मन हा सिर्फ शूटिंग में मजा नहीं लेवा, शूटिंग में बहुत बहुत रिस्क भी कर मन के जीवन में अचानक दुर्घटना बस आ जाते, और ये जो त्याग है इतना मेहनत है होनी अनहोनी के बीच में ये जोरदार पिक्चर आवत है। और जैसे इस विशेष घटना इनमन बतावत है, दुर्घटना इनमन बतावत है कि कलाकार ला सही में फांसी लग गई साहब है, और 8 से 10 दिन बाद योगेश अग्रवाल जी ये फिल्म के जो कलाकार हैं वो ठीक हुई और समर्पण के साथ अपन सेट में गई। तो इतना त्याग इतना जो समर्पण के साथ जब कोई भी कलाकार अपन प्रस्तुति देते अपन समर्पण देते, तो हमरो मन के एक धर्म होते कि हम वो प्रोजेक्ट के संग वैसने जुड़न, वो फिल्म के संग वैसने अपन जुड़ाव रखन। आपके सुपुत्र भी ये पिक्चर में काम करे हैं। हाँ पिक्चर में जो हीरो है जो लीड कैरेक्टर में जो लीक पर घटना घटते हैं,
तो हमारे यहाँ लेकर उसका नाम अभिषेक गुप्ता है। हम्म। बहुत फिल्म में काम करे। तो मास्टर अभिषेक गलो आपके लाइन में आग चालू हो गए। हाँ। लेकिन अभी कुछ एक बड़े बात हो गई है, मैं पूरा दर्शक मतलब भी बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब पवन गुप्ता भाई के लड़का जब ये पिक्चर में काम करी, लीड कैरेक्टर करे अभिषेक गुप्ता, वो समय मोर ख्याल से शायद वो है 8-9 साल के रही से। लेकिन अभी अभिषेक गुप्ता 19 साल के हैं, नहीं 17 साल के हैं। और मैं आप लोग बताना चाहूँ, पूरा दर्शक मतलब बताना चाहूँ कि अभिषेक गुप्ता ला कैंसर है और वो ऐसे कैंसर से जूझा थे जे लाखों बच्चा में कोई एक बच्चा होती है और पैर ला काट देगी अभिषेक के। बहुत और दुखद है। बहुत दुखद बात है यह। और जब जब पिक्चर ला रिलीज करे के प्रयास करें हम मना पूरा कोशिश करें। पिछले बार भी 26 जुलाई की ये डेट हो गई से, तब अभिषेक मुंबई में रही से ओकर ट्रीटमेंट के लिए गिरी से। और इतना मतलब दुखद स्थिति रही से कि डॉक्टर बहुत सारा बात बोल दे रही से, तो पवन भाई आगे वो डेट ला आगे बढ़ा दीस का उस समय ट्रीटमेंट चलत रही से अभिषेक के। तो अभी नॉर्मल है कंडीशन है वैसे, और लेकिन अभिषेक के जो पैर है वो ला काट देगे है अभी बच्चा के। तो हमारा लगता है कि कहीं ना कहीं कि एक कलाकार हमन कितना प्रयास करथन, कितना अपन जिंदगी से तकलीफ करथन, और फिर भी हमन अपन चेहरा में ये दर्द लेके, ये मुस्कुराहट लेके लोगन के बीच आथन। और हमेशा देखो तकलीफ अपना कलाकार मतलब ज्यादा होते। नहीं नहीं, वो तो है, इस कलाकार के जीवन में बहुत संघर्ष है। और हम तो अभिषेक जी के बात ला सुन के, हमारे मास्टर अभिषेक के बात ला सुन के हम यही भाई इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन हम ईश्वर से ही प्रार्थना करबो कि अभिषेक जी ला और अतेक हमार जो नवोदित हमार जो कलाकार है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो दुलरवा बेटा है, बोला भगवान बहुत जल्दी स्वस्थ करे। और आप सबके जो प्रयास है, जो समर्पण है, वो बिल्कुल रंग लाए। हमार संगवारी मल्ल काय के हुआ अतरंगी के बारे में मैं संगवारी मल्ल यही कहना चाहूँ कि आज मैं मतलब मैं जब से अपना होश संभाले हूँ या जब से फिल्म लाइन में आया हूँ मैं, तब से एक बात महसूस कर रहा था मैं कि पढ़ाई लिखाई लेकर के हर आदमी बहुत चिंतित है। आज अपन लड़का मल्ला बहुत अच्छा पढ़ाई, अच्छा शिक्षा देना चाहते, बड़े से बड़े स्कूल, महंगा से महंगा स्कूल में पढ़ाना चाहते, वो पढ़ाते हैं लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है, अच्छा बात है, पढ़ाई कराना चाहिए और लड़का मतलब पढ़ना भी चाहिए। मैं आदमी की सोच ना बदलना चाहता हूँ, सोच ये बदलना चाहता हूँ कि देखो आप डॉक्टर बनाना चाहता हो, इंजीनियर बनाना चाहता हो, बड़े क्या बोलो व्यवसायिक बनाना चाहते हो आप, ये सब अच्छा बात है, लेकिन हमारे किसान के बारे में सोचने लगी कि हम कोनो भी आदमी अपन लड़का किसान बनाना चाहते, जबकि अन्न बहुत जरूरी चीज है। आज हम यहाँ बैठे हैं स्वस्थ हैं और हम आपसे बात करत हैं तो हमारे पेट में अन्न है तो आज हम बैठे हैं, या वो डॉक्टर इलाज जो करत है तो ओकरो पेट में अन्न है, बढ़िया खाद है, तंदुरुस्त है, तभी वो इलाज करत है। तो अन्न बहुत जरूरी चीज है और ये पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अन्न दाता ला छोड़ा मत, बोला एकदम से नकारा मत, कारण कि आज वो फसल उगात है तो आज हम सुख से खावत है। बिल्कुल पैसा काम नहीं है, पैसा काम नहीं है। और ये बात ये दिखी से कब कोरोना काल में सब चीज देखने मिली से, तो मैं यहाँ ये बात में मैसेज में बताए कोशिश करें पिक्चर में। बिल्कुल सही बात है, हम कतकुन पैसा कमा लन, हाँ खाबो तो अनाज खाओ और वही भिंडिल खरीद, हाँ बिल्कुल है ना। हाँ। और वैसे जाप मन का के बस मैं तो यही कहना चाहूँ कि जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कथन, और छत्तीसगढ़ में हमन यहाँ बहुत सारा पिक्चर बना था, लव स्टोरी भी बना था। हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के दर्शक है, जो कोनो कॉमेडी देखना चाहते हैं तो कोनो मन लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो कोनो मन फाइट वाले, एक्शन फाइट वाले देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम आप हमारे दर्शक मन से बस निवेदन करके कहना चाहूँ कि हम कलाकार मन कुछ लीक से हटके भी बनाए के प्रयास करथन और चाहतन कि कुछ नया लान, जब तक नया नहीं लाबोन पुराना ढर्रा कैसे खत्म होई। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँ कि हमन कुछ एक नया विषय में नया कॉन्सेप्ट लेके आप मन के लिए लाहन 18 अगस्त के लाथन हमन अतरंगी, तो आप मन जरूर देखो। काबर हमर छत्तीसगढ़ में टॉकीज की कमी है, टॉकीज नहीं है, और हमर जो दर्शक है वो गांव में है, तो गांव के दर्शक मल्ला, और मैं खास करके कहना चाहूँ और किसान भाई बहनी मल्ला और लइका मन ला खास के कहना चाहूँ, ये दोनों ला हम मिला के हमन फिल्म बनाहन, किसान मन के लिए भी और बच्चा मन के मोटिवेशन के पिक्चर की। जेन लइका मन ला हमन सोचतन कि गधा है, नालायक है, कुछ काम नहीं करे, लेकिन कभी कभी वो लइका मन
अपन अतरंगी में, अपन चंचलतापना में अतलंग कर करके वो ऐसे कर दिखाते जो बड़े मन नहीं सोच सके। माँ बाप के नाम ला भी रोशन करते और हमार छत्तीसगढ़ महातारी के कोरा ला भी रोशन करते। तो मैं बस यही कहना चाहूँ मोर दर्शक मन से कि हम कलाकार मन हा बहुत मेहनत करके पिक्चर बनात हन, आप मन ला हंसाए बर, गुदगुदाए बर, समाज ला संदेश दे बर। तो कम से कम आप रोज रोज मत आओ, एक दिन हमार छत्तीसगढ़िया पिक्चर ला सम्मान दो। काबर हमार बोली भाषा, हमार संस्कृति के लिए हम कलाकार मन लगे हैं आप मन के लिए। तो जरूर आप मन हमार पिक्चर अतरंगी ला 18 तारीख के देखे बरहूँ और अपना आशीर्वाद दूँ। संगवारी हो 18 तारीख के माने 18 अगस्त के आप मन अतरंगी पिक्चर ला जरूर देखो। और हम तो अतरंगी के टीम के साथ, पवन गुप्ता जी के साथ और हमारे उर्वशी साहू जी के साथ। और उर्वशी साहू जी के तो भाई चिर परिचित चेहरा है और बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। हमन कहानी ला कौन ढंग से प्रस्तुति हो सब कुछ ला मन देखे हन। तो मोरो जय जोहार को तीले आप सबसे आग्रह है कि ये पिक्चर ला आप मन जरूर देखो। नवा विषय के पिक्चर है, नवा चुनौती के पिक्चर है। अब ये पिक्चर ला हमला देखना चाहिए, जैसे कि डायरेक्टर साहब के चुनौती है और चैलेंज है कि ये पिक्चर ला जतका टाइम पर बनाया गया है उतका टाइम पर ये पिक्चर ला दर्शक जरूर देखी और सीट ले चिपक के देखी। तब फिर मैं यही कही हूँ कि संगवारी हो 18 अगस्त के आप मन अतरंगी पिक्चर ला जरूर देखो। और आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए हो तक बढ़िया पिक्चर के बारे में गोड बात करे हो, बहुत बढ़िया गोड बात करे हो। देखकर बार आप दोनों बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जोहार। जय जोहार। संगवारी वैष्णव हमारे कार्यक्रम ला लगातार देखत रहो। हमार मन के ये कार्यक्रम में हमारे मेहमान मन, कला साहित्य संस्कृति से जुड़े मेहमान मन लगातार आवत रहते। ऐसने हमार मन संग जुड़े रहो। आज गोड बात में अतके छे। आप जम्मू संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।